नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल परिहार। आज की दोस्तों न्यूज सुनकर आपको एकदम अचंभा सा लगेगा। क्या हो कि अगर एक क्लास के जो स्टूडेंट हैं जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल, 17 साल, 18 साल है, जो कि क्लास 10th में है, 11th में है, 12th में है, उनको उनके माँ बाप ने मोबाइल फोन दिया कि लो बच्चों, कोविड का टाइम है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, आप मोबाइल फोन लो। तो वो उस मोबाइल फोन का इस्तेमाल पढ़ाई में ना करके किसी और ऐसी एक्टिविटी में कर रहे हैं जिससे कि वो ये सीख रहे हैं कि बम कैसे बनाया जाता है। और उनकी अगर लड़ाई हो जाती है अपने ही स्कूल के किसी दूसरे लड़के से, दूसरे के स्कूल से किसी लड़के से, तो वो वहां जाकर बॉम्ब भी फेंक आते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। अभी हाल ही में एक न्यूज सामने आई है दोस्तों, प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वहां पर कुछ लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाल ही में न्यूज थी कि कुछ लड़कों ने क्या किया कि कहीं एक बॉम्ब गिरा दिया। ये बॉम्ब है, इसका क्रूड बॉम्ब कहा जाता है। ये क्रूड बॉम्ब कौन सा बॉम्ब होता है? जिसे हम कहते हैं देसी बम। ये देसी बम वो बम नहीं है जो कि आप दिवाली के टाइम पर इसको फोड़ते हैं। ये देसी बम ऐसा बम है कि जिसको आपने लिया और फेंक दिया, जहां गिरा वहां जाके फट जाएगा। ये लड़के हैं दोस्तों जो कि एक अच्छी फैमिली से आते हैं, कुछ रेप्यूटेड 5 बड़े बड़े स्कूल्स हैं जिनमें ये बच्चे पढ़ते हैं। और इन लड़कों ने क्या किया, यूट्यूब से ये सीखा कि किस तरीके से माचिस की तीली और उसके जो बुरादा होता है उससे बम बनाया जा सकता है, और हाल ही ये बम बना लेते हैं। उसके बाद इन्होंने इंस्टाग्राम चलाना सीख लिया। इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप चलाया करते हैं, ग्रुप पर वीडियो लाइव कर देते हैं और दिखा देते हैं कि देखो हमने यहां पर बम फेंक दिया। बम ये उसके ऊपर फेंकते जहां पर ये अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। ये 11वीं में पढ़ने वाले, इनको भी इनको वर्चस्व दिखाना है उस दूसरे 11वीं में पढ़ने वाले बच्चे से, और ये वहां वर्चस्व दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। पुलिस ने छानबीन करी जब एक जगह बॉम्ब इस तरीके से गिराया गया, सब सीसीटीवी फुटेज से, तो पता चला इस तरीके से 200 के आसपास स्टूडेंट्स हैं जो कि ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं। अब जरा सोच के चलिए यार, ऐसा हो रहा है तो क्या हो रहा है। ये न्यूज इंडियन एक्सप्रेस से लेकर हर एक न्यूज़पेपर में कवर की गई है। और ये गैंग वॉर है इनकी छोटी सी कम्युनिटी में। लेकिन सोचिए, अगर ये स्टूडेंट है, अगर ये ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी में अभी से इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आगे चल के क्या होगा। अब ये सारी चीज तो ठीक है, न्यूज सर वाई वी आर स्टडिंग इट, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या रिलेवेंस हमारे एग्जाम को लेकर है, वो मैं रिलेवेंस भी बताता हूं। तो अभी जरा हम बताते हैं, ये लोग गैंग चलाया करते हैं इंटरनेट पे, इन्होंने दुनिया भर के नाम, 15 से 17 साल की इनकी उम्र है। तो उसमें ग्रुप का नाम रख रखा है तांडव। मुझे लगता है वेब सीरीज से ज्यादा इंस्पायर टाइप के हो रखे होंगे इस तरीके से यहां पर। अच्छा, ये तो ओपन ही नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, साइन इन करना पड़ेगा। हमने यहां देखा इस तरीके की न्यूज हमारे सामने आ रही है। अभी क्या है, मैं इसकी थोड़ी आपको पास्ट बता देता हूं। पास्ट को दोस्तों मैंने उसको भी थोड़ा सा छाना, तो मुझे पता चला कि प्रयागराज में ऐसा ये नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है। ये बात आपको हर कुछ कुछ सालों में ऐसी देखने को मिलती रहती है। और ऐसा कब से हुआ, कौन बनाना सीख गया, तो इसकी एक हिस्ट्री है। 1971 में कुछ नक्सलवादी लोग थे दोस्तों, जिन्होंने वहां के लोकल लोगों को बम बनाना सिखा दिया। ये नक्सलवादी जो लोग थे उन्होंने बम बनाना सिखाया कि किस तरीके से बम बनाया जाता है। आज के समय में अगर हम देखें, तब से लेकर अब तक में इस तरीके की बहुत सी न्यूज सामने आई है जहां पर यंगस्टर्स को ही थोड़ा ल्यूक्रेट किया जाता है और उनको लगता है गुस्सा आ रही है। जैसे हम लोगों की, आप लोगों की के साइड में क्या होता था, मैं अपनी बताता हूं कि लड़ाई हो गई तो कहते तू बाहर मिल, आज चल बाहर मिल। वो भी कहता चल तू भी बाहर मिल, 4-5 लड़के मैं लेकर आओ, 4-5 बोले आजा बाहर मिल, आजा बाहर मिल, बाहर मिलते हैं। जैसे ही बाहर मिले मालूम पड़ा वहां से टीचर आ रहा है, कोई सर ने देख लिया, मैडम ने देख लिया। हम एक दूसरे लड़े तो अलग बात है, जब सर ने देख लिया सर बहुत कुटाई करेंगे, दोस्त बन के चले आते थे, इससे ज्यादा झगड़े नहीं होते थे। बट आज के टाइम पर गुस्सा रे लाओ आज ही बम बनाते हैं और जाके फोड़ आते हैं, ये करके कंडीशन हो रही है। तो इसका पास रहा है 1971 से, जब से लेकर हम लोग इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, और तब से लोकलाइज्ड जो हो चुकी चीजों को ऐसे करके कर दिया गया। ये आपका लो इंटेंसिटी के बॉम्ब होते हैं, जो देसी बम जिन्हें कहा जाता है, जिनको इंग्लिश में क्रूड बॉम्ब कह रहे हैं। आप लोग मुझे बताइएगा क्या किया जाए। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं, कई बार ऐसे लोगों को पकड़ा गया, ऐसे स्टूडेंट को, तो उनकी काउंसलिंग भी की गई। मुझे लगता है यहां पर बच्चे को आप डांट के, डरा के, धमका के शायद इतना नहीं कर सकते, बट हाँ, पेरेंट्स से लेकर, स्कूल से लेकर
कुछ ऐसी जिम्मेदारी, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो कि समय समय पर हो, ताकि जब बच्चा ग्रो कर रहा है उसका कच्चा दिमाग होता है वो पकने से पहले उसको सही डायरेक्शन मिल जाए। वरना जब एक बार पक जाता है दिमाग तो जैसी डायरेक्शन होगी फिर वैसी डायरेक्शन बनती रहती है। बाकी आपका क्या सोचना है इस पर आप दोस्तों मुझे जरूर बताइएगा। और क्या काउंसलिंग होनी चाहिए, कैसे काउंसलिंग होनी चाहिए, क्या जब बच्चा बढ़ रहा है तो साथ के साथ बताते रहना चाहिए कि ये करना सही है, ये करना गलत है, ऐसे ऐसे करके करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, आप दोस्तों मुझे बताइएगा। आपके पेरेंट्स ने भी आपको काउंसलिंग की होगी जिस वजह से आज आप एक सही रास्ते पर है ना। बाकी दोस्तों सेशन की इंफॉर्मेशन कुछ काम की लगी हो तो बिल्कुल बताइएगा। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो, एथिक्स में आपका बिल्कुल काम आएगा ये कि किस तरीके से चीजें जो है खराब हो जाती है, या कोई भी आप एग्जाम्पल वहां ऐड कर सकते हो इसको। इसके अलावा दोस्तों आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पर तो डेफिनेटली पढ़ सकते हो। साथ में मेरे अलावा अनअकैडमी पर बेस्ट टीचर्स है जो कि आपको पढ़ाते हैं, इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं, इन सबसे पढ़ सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप एक काम करेंगे, जब आप कभी अनअकैडमी पर आएंगे तो इस रेफरल कोड का दोस्तों इस्तेमाल करना, विशाल10। जब कभी भी आप सब्सक्रिप्शन लें आपको हमेशा वहां पर डिस्काउंट मिलेगा। अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है 20% ऑफ का, जब ये ऑफर खत्म हो जाएगा तो 10% ऑफ आपको दोस्तों मिलता है। इसका फायदा उठाइए आप सभी लोग। इसके अलावा आप में सभी लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म एक लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। टीम की तरफ से कॉल आएगा, आप उन्हें बताइएगा किस तरीके की तैयारी करना चाहते हैं, वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अगली न्यूज पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।